मकर संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति पे? कितनी चीजें दान करते हो? और सुहागन माताओं को देते हो ना? क्या देते हो? कितने देते हो? 13 14 कितने हैं? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? अरे बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ा ही नहीं आते हो तुम शिवरी नारायण वालों। 14 चीजें दान देना है। किस पुराण में लिखा है? कोई तुमसे पूछ सकता है तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। कौन से पुराण में लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है, बोलिए देवऋषि नारद क्या चाहते? चाहते क्या हो वो बताओ। महाराज हमें इतना सा बता दो, शिव जी के यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। ब्रह्मा जी के यहां जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। इंद्र के यहां जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही नहीं। भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए। नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया। नारद जी वहीं पर टिक गए, खड़े रहे, नाम जाप करते। बोल नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में विनती कर रहे हैं कि मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़े और मैं सीधे प्रवेश कर जाऊं, ऐसा कुछ बता दो। कुछ ऐसा मेरे जीवन में ऐसा बता दो नाथ कि मुझे परमिशन की जरूरत ही नहीं, मैं सीधे प्रवेश करूं, सीधे प्रवेश। अग्नि पुराण कहती है भगवान विष्णु वापिस आए और देवऋषि नारद से कहा एक काम करो, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे, उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद तुम 14 बार भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए। भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। अब देखो यहां पर यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो, समझ लेना जी हो अच्छे से कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जाए। अग्नि पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो 14, बाल्टी दो 14, या प्लास्टिक का डब्बा दो 14 है। यहां पर यह नहीं लिखा है कुछ भी हो। यहां क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मकर में जावे, उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे। डायरेक्ट। अब तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो। तो किस चीज का दान देना है हमारा? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं, फिर किस चीज का नाम? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए, 14 जीवों को नाम का दान दे दो, भगवान के नाम का भजन करो। और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो के अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान।
हमारे यहाँ पर हमारी अम्मा कहती है सीहोर में कि बेटा शुरू से सिखाया कि 14 कटोरी में खिचड़ी भर लेते थे और उसमें रख देती लड्डू, और वो लड्डू का दान। देव ऋषि नारद जाओ, 14 जीवों को अगर आपने मुख से भगवान का भजन करवा दिया, नाम जाप करवा दिया, दान दे दिया, तो वो पुण्य। तो लोगों ने उस दान का क्रम बदल दिया। दान का आपका क्या विचार है? 14 डब्बे बांटना है कि दान करना है? अरे बोलो तो दान करना है ना भगवान के नाम का। तो जब कल कथा चले ना दोपहर के समय पे 2 बजे से 5 बजे तक सूर्य मकर में प्रवेश करेगा, राशि के अंतर्गत रहेगा, तो अपन बड़े उत्तरायण के अंतर्गत कल 14 बार तो भगवान का नाम तो ले, ठीक है। तो हम भूल जाए तो तुम बीच बीच में चिल्ला देना, हम भूल जाए तो तुम चिल्ला देना, हम समझ जाएंगे कि 14 बार बोल रही। नाम स्मरण कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। साधु संगे राम रंगे, अंग अंग रंगिए, और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि। सीताराम सीताराम, अरे बोलो तो सीताराम कहिए, कहते रहो। छोड़ना नहीं भगवान का नाम, जपते रहो, जपाते रहो। फिर वही बात आ गई महाराज, शरीर से नहीं जपना है, कैसे? मन से। सूतक लगेगी तो शरीर को लगेगी। एक व्यक्ति कह रहा था हमारी दादी मर गई, हम भगवान का भजन करें कि नहीं करें? हमने कहा खाएगा कि नहीं खाएगा? दादी मर गई, पूछे तो शरीर कि दादी मर गई तो खाएगा कि नहीं खाएगा, ये तो बता। नहीं, दादी को हम जब जला के आएंगे तो मोहल्ले के लोग तो पूरी सब्जी ले आएंगे, तो हमने कहा जलाने के बाद ही खा जाएगा। हम तो वापिस आने के बाद नहा धो के तो खाना ही पड़ेगा। रात भर की दादी मरी, रोए भी तो अच्छे से, तो पूरी एनर्जी खत्म हो गई, खाए भी कर एनर्जी नहीं आएगी। 10 दिन भी तो रोना है, कोई आएगा तो उसके सामने भी रोना पड़ेगा, तो खाना तो पड़ेगा। हमने कहा अगर उदर की तृप्ति के लिए खाना जरूरी है, भोजन जरूरी है, तो आत्मा की तृप्ति के लिए भजन बहुत जरूरी है। सूतक लगे, सावड़ लगे, कुछ भी लगे, पर राम ना छूटे, भजन ना छूटे। भजो, छोरा छोरी को भी डांटो, भजन नाम जप स्मरण। 21,607 मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, प्रतिदिन। कब कौन सी श्वास आखिरी हो और तुम्हारा फोटो टंग जाए, किसको मानना? अरे बोलो तो लीजिए, बोलो कब टंग जाए, किसको मानना? चलिए जब और पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले, वो कहीं जाने हरी भजना को, जीवन गवाए दियो सजना को। पूरी जिंदगी तो सजने में निकाल दी, भजन क्या खाकर। और गुरुजी ने जानिए तो माला दे दी, माला धरिए चूला, वो कहीं जाने हरि भजना, क्या भजन करना। किसी ने कह दिया सावड़ लग गई, सूतक लग गई, भजन नहीं करना, ये नहीं करना, तो खाओ मती, जपो, जपाओ, स्मरण करते